स्वागत है आपका यूपी की सबसे बड़ी खबरों के समाचार चैनल पर। यूपी से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आइए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सारी बड़ी खबरें। यूपी के लखनऊ में 10 मार्च तक धारा 144 लागू, त्योहारों को देखते हुए फैसला, इन पर रहेगा बैन। यूपी के संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। GIS हजारों करोड़ के MOU साइन हुए। PM मोदी बोले, सिर्फ 6 साल में देश का ग्रोथ इंजन बना यूपी, गुड गवर्नेंस ने दी पहचान। यूपी के शहर में होगा आयुर्वेदिक महाकुंभ, CM योगी करेंगे उद्घाटन। आम लोगों के लिए चलेगा OPD। CM योगी ने झांसी के 624 जोड़ों का वैलेंटाइन वीक बना दिया। यादगार, साथ जीने मरने की खाई कसमें। CM योगी को अमित शाह में दिखती है इन 4 महापुरुषों की छाप। अखिलेश यादव और उनके चेले उत्तर प्रदेश में जिन्नावादी। बीजेपी नेता संगीत सोम का सपा प्रमुख पर बड़ा हमला। बीजेपी नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। संगीत सोम ने कहा, पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन रहा है। संगीत सोम ने आरोप लगाया, अखिलेश यादव और उनके साथी यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी की बहू को पुलिस ने लिया हिरासत में। इस मामले में दर्ज हुई FIR। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की बहू और विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी को पुलिस ने शनिवार को हिरासत में ले लिया। दरअसल निखत बानो चित्रकूट जेल में बंद अपने पति अब्बास अंसारी से मुलाकात करने पहुंची थी। इस दौरान छापेमारी की गई तो निखत के पास से मोबाइल और कुछ प्रतिबंधित सामान बरामद हुआ। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। निखत अंसारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। निखत और अब्बास की मुलाकात डिप्टी जेलर के कमरे में हो रही थी। इस दौरान तलाशी ली गई। इस मामले में जेल प्रशासन ने की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं निखत अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जेल प्रशासन की लापरवाही को लेकर भी जांच के आदेश दिए गए। इस मामले में विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निखत बानो ड्राइवर नियाज चित्रकूट जेल। 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। समाजवादी पार्टी पर ओम प्रकाश राजभर का तंज। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने 1 दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे। करनेलगंज इलाके के गौरा सिंगानपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए। अखिलेश के शुद्ध वाले बयान पर राजभर ने तंज कसते हुए कहा, अखिलेश यादव भारतीय संविधान को नहीं मानते, पहले इंसान है तब शुद्ध हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि अखिलेश यादव शुद्ध हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में तो कहीं नहीं लिखा। निवेश महाकुंभ के बीच मुख्यमंत्री योगी की सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश अब बदल चुका है। अब ये वह प्रदेश नहीं जो 6 वर्ष पहले हुआ करता था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र रिफॉर्म फॉर ट्रांसफॉर्मर को आत्मसात कर नए भारत का नया उत्तर प्रदेश देश को ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने को तैयार है। CM योगी ने कहा, आज देश में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में है। यही नहीं, भारत में सबसे उभरा भूमि और जल संसाधन यहीं पर है। CM योगी ने कहा, यहाँ के हर जनपद के अपने उत्पाद हैं। इन परंपरागत उत्पादों को हमने एक जिला एक उत्पाद ODOP के रूप में आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रदेश में चल रहे निवेश महाकुंभ GIS 23 के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए कहा कि भारत की आजादी में सिंगापुर का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा, पर्यटन कंट्री के तौर पर सिंगापुर GIS 23 से जुड़ने वाला सबसे पहला देश है। जिस तरह से निवेश यूपी में निवेश कर रहा है, 2027 तक उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने में सफल रहेगा। यूपी में 29,000 करोड़ का निवेश करेगा सिंगापुर। हाई कमिश्नर ऑफ सिंगापुर टू इंडिया हिज एक्सीलेंस सिमोन बोंग ने बताया कि हमें पता चला है कि यूपी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है, तो हमने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात कर
पहले पर्यटन कंट्री का दर्जा मांगा है। सीएम योगी बोले, उत्तर प्रदेश में निवेश का मतलब भारत की अर्थव्यवस्था का तेज करना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को GIS 23 से पर्यटन कंट्री के तौर पर जुड़े नीदरलैंड के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उच्चायुक्त पर्यटन बैन डैन बर्ग के नेतृत्व में आए डैच प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी से उत्तर प्रदेश में अपने निवेश के अनुभव साझा किए। सैनिक स्कूल के वाटर कूलर का पानी पीकर 21 छात्राओं की बिगड़ी हालत। मैनपुरी में देर रात वाटर कूलर का पानी पीने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब 21 छात्राओं के हालात बिगड़ गए। अनन फनन में सभी को जिला अस्पताल लाया गया। वहां 7 छात्राओं को भर्ती कर लिया गया। शहर के आगरा रोड पर स्थित सैनिक स्कूल में गुरुवार की देर रात कुछ छात्राओं ने वाटर कूलर का पानी पिया था। कुछ देर बाद छात्राओं की हालत बिगड़ने लगी। एक के बाद एक कई छात्राओं की हालत बिगड़ती देख सैनिक स्कूल के प्रबंधन के होश उड़ गए। अनन फनन में करीब 21 छात्राओं को जिला अस्पताल लाया गया। उत्तर प्रदेश के पास हर क्षेत्र में बेहतरीन नीतियां। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को कहा, सुरक्षा समेत हर क्षेत्र में राज्य के पास बेहतरीन नीतियां हैं और यहां उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 GIS 2023 के जरिए निवेश के कई बड़े प्रस्ताव मिले हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उत्तर प्रदेश में निवेश करने वालों का स्वागत है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के माध्यम से कई बड़े प्रस्ताव आए हैं। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार पूरी सक्रियता के साथ निवेश परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है। ये बातें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन नीदरलैंड के प्रतिनिधि मंडलों के साथ सत्र में कही। बनारस, अयोध्या और आगरा समेत यूपी के 30 खास शहरों में जापान की ये कंपनी खोलेंगी होटल। जापान के होटल समूह होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड HMI ने उत्तर प्रदेश में 30 नए होटल बनाने का ऐलान किया। लखनऊ में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS के दूसरे दिन शनिवार को जापानी कंपनी ने प्रदेश के साथ इस संबंध में 7200 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया। जापान के प्रमुख शहरों में 60 से अधिक होटल संचालित कर रहे HMI ग्रुप के निदेशक पब्लिक रिलेशन टाकोमोटो याकोयामा ने कहा, उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के मद्देनजर उनकी कंपनी यहां होटल बनाने का फैसला किया है। यूपी के माऊ में नदी किनारे की सिंचाई विभाग की जमीन को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर किया नस्तानाबूद। आपको बता दें कि माऊ जनपद के नगर क्षेत्र के बांधा रोड स्थित नदी के किनारे की गई सिंचाई विभाग की जमीन के प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मुक्त करवा दिया। काफी समय से प्रशासन को ये शिकायत मिल रही थी कि बांधा रोड पर अवैध तरीके से नदी के ग्रीनलैंड भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया, जिसे आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मुक्त कर दिया। आपको बता दें, सिटी मजिस्ट्रेट नीतीश सिंह एवं CO सिटी धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में टॉन्स नदी के किनारे की गई सिंचाई विभाग की भूमि प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मुक्त करा दिया। उत्तर प्रदेश दुनिया को राह दिखाने वाला प्रदेश बना, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के हेल्थ केयर थ्रू द इन्वेस्टर लेंस पोस्ट कोविड सिनेरियो नाम से आयोजित सेशन में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किए जा रहे प्रस्तावों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अपने विचार रखे। सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है क्योंकि यहाँ विकास को भी बड़ी विरासत है। डबल इंजन की सरकार की वजह से आज उत्तर प्रदेश बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश दुनिया को राह दिखाने वाला प्रदेश बन चुका है। वहीं बड़े देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ का डायमेंशन बढ़ा दिया। इसके साथ ही हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ने का काम भी किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यूपी के बाराबंकी में 19 महिलाओं को बेहोश कर चलते बने डॉक्टर साहब, कहा मूड खराब हो गया। बाराबंकी जनपद की रामनगर CSM डॉक्टर की लापरवाही सामने आई। डॉक्टर साहब का अवस्था देखकर मूड खराब हुआ तो वह बिना ऑपरेशन किए ही चले गए, जबकि एनेस्थीसिया इंजेक्शन देने के बाद महिला बेहोश हो गई और ऑपरेशन के लिए तैयार थी।